हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आओ निबंध लिखे में। आज का टॉपिक है गुड़ी पड़वा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुड़ी पड़वा शब्द में गुड़ी का अर्थ है विजय ध्वज और पड़वा को प्रतिपदा कहा जाता है। गुड़ी पड़वा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। यही वजह है कि इसे सभी हिंदू अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसी दिन से मराठी नववर्ष की शुरुआत भी होती है, क्योंकि गुड़ी पड़वा चैत मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। चैत मास मराठी मास का प्रथम मास है। इस दिन से नव मराठी वर्ष का प्रारंभ होता है। गुड़ी पड़वा गुड़ी पड़वा मनाने के पीछे मान्यता यह है कि गुड़ी पड़वा के दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी और इस दिन गुड़ी या आम के पत्तों को घर के दरवाजे पर लटकाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन की शुरुआत संवत्सर की पूजा, नवरात्रि, घट स्थापना, ध्वजारोहण से होती है और शुक्ल प्रतिपदा के दिन चंद्र चरण का पहला दिन माना जाता है। गुड़ी पड़वा के संबंध में मान्यता यह भी है कि दिन भगवान राम ने दक्षिण के लोगों को के अत्याचार और शासन से मुक्त कराया था और इस घटना का उत्सव मनाने के लिए हर घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराया जाता है। हिंदू कैलेंडर पे गुड़ी पड़वा से ही शुरू होता है। कहा जाता है कि इस दिन से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के दिनों, महीनों और वर्षों की गणना करके महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने पंचांग की रचना की थी। इस दिन को भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नए साल के रूप में माना जाता है। आज भी यह परंपरा महाराष्ट्र और कुछ अन्य जगहों पर प्रचलित है, जहां गुड़ी पड़वा दिन हर घर में गुड़ी फहराई जाती है। यह एक कृषि पर्व भी है। इस समय तक बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और पूरी प्रकृति में नए पत्तों तथा फूलों की बहार आने लगती है। गुड़ी पड़वा महोत्सव तथा उत्सव समृद्धि कल्याण से संबंधित है। गुड़ी पड़वा के दिन परिवार के सभी सदस्य सुबह जल्दी उठकर पूजा करते हैं। घर की महिलाएं घर और आंगन की सफाई करती हैं और रंग बिरंगी रंगोली बनाती हैं। इस दिन हिंदू परिवारों में गुड़ी की पूजा करने के बाद इसे घर के दरवाजे किसी ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है और घर के दरवाजे आम के पत्तों से बनी बंधनवार से सजाया जाता है। मान्यता है कि बंधनवार घर में सुख समृद्धि और खुशहाली देता है। गुड़ी पड़वा के दिन पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। दिन की शुरुआत भगवान की पूजा और प्रार्थना से होती है। फिर रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान होता है। कुछ लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन विशेष रूप से हिंदू परिवारों में पुनर्पोली नामक मीठा व्यंजन बनाने की परंपरा है, जिसे घी और चीनी के साथ खाया जाता है। वहीं मराठी परिवारों में इस दिन विशेष रूप से श्रीखंड बनाया जाता है और इसे अन्य व्यंजन और पूरियों के साथ परोसा जाता है। आंध्र प्रदेश में इस दिन पचंडी प्रसाद बनाकर हर घर में बांटा जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन नीम के कड़वे पत्ते खाने का भी विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नीम के खोपले खाकर गुड़ खाया जाता है। इस विधि को कड़वाहट को मिठास में बदलने का प्रतीक माना जाता है। खासकर हिंदुओं में इस दिन गुड़ी पड़वा का अपना एक विशेष महत्व है। कहता है कि दिन भगवान ब्रह्मा सृष्टि के भक्त स्नान कर आता है। दिन भगवान के राज्याभिषेक को चिन्हित के लिए मनाया जाता है। इस दिन घर के दरवाजे गुड़ी या बंधनवार लटकाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही गुड़ी पड़वा के दिन नई चीजें खरीदना भी बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन नए वाहन, सामान, सोना चांदी खरीदते हैं। इस पर्व पर लोगों की आस्था होती है। गुड़ी पड़वा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग इसे अलग अलग तरह से त्योहार के रूप में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा को भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नए साल के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महोत्सव का उत्सव समृद्धि और कल्याण से संबंधित है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए धन्यवाद।